औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन और भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपको अमल बताने लगी हूँ, इतना नायाब अमल, किसी की हाज़िरी का अमल। ये अमलियात का एक ख़ास तरीका है। अगर आप अपने मतलूब को यानी अपने मतलूब को तलब करना चाहते हैं तो ये हाज़िरी का आज मैं एक आपको बेनज़ीर अमल बताऊंगी। आप ये करें कि इस जैसा अमल आपको और कहीं पर भी हमारे चैनल के अलावा नहीं मिलेगा। और आप यकीन माने कि अगर आप इसको मेरे बताए हुए तरीके से आप कर लेते हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक चाहे तो आपका मुश्किल जो भी आपकी परेशानी है वो सारी हल हो जाएगी। आपने लफ्ज़ है या कादिरू, लफ्ज़ है या कादिरू, अल्लाह के नामों की अपनी एक ताकत है। अल्लाह ने अपने नाम अगर अगर कोई वैसे ही याद कर ले और उनको दिल में समा ले, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नामों को अगर जो बंदा याद करता है उसके ऊपर दोज़ख की आग को हराम कर दिया गया। अगर आप सिर्फ अल्लाह के नामों को याद ही कर लेना, ठीक है, मैं ये नहीं कहती आप कुरान पाक हिफ्ज़ करो, आप आलिम बनो, हाफिज़ बनो, ठीक है, आप जो उनसा है सिर्फ अल्लाह के नाम 99 नाम अल्लाह के याद करें, उनको हमेशा याद रखें, अपने बच्चों को भी याद करें। उस जिसके दिल में वो नाम है तो यकीन माने उसके ऊपर दोज़ख की आग हराम है। जिसके दिल में अल्लाह का दिया हुआ नूर यानी कलमा पाक ला इलाहा, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है ना, तो हम देखें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये हमारी पहचान है। हमारी पहचान ये है, हम नबी के उम्मती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, ये हमारी पहचान है। तो अगर ये भी आपके दिल में है तो आपके ऊपर दोज़ख की आग हराम है। तो क्यों ना हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात सुने तो एक दुरूद शरीफ का सदका, जो भी मेरी ये बात सुन रहा है मेरा भाई या मेरी बहन, तो दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़े और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो सदका कर दें। तो आज जो मैं आपको अमल बताने लगी हूँ ख़ास अमल है, ठीक है, ये एक हाज़री अमल है, ठीक है। जुमेरात के दिन से ये शुरू होगा। अच्छा, जुमेरात आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है, अदावत के दिनों की जुमेरात ना हो। चाँद की 14 के बाद अदावत के दिन, आप बहुत से लोग हैं ऐसे जो चाँद की 14 के बाद अमल शुरू करने बैठ जाते हैं, कारोबार का करते हैं, मोहब्बत का करते हैं। आपने चाँद की 14 के बाद कोई अमल नहीं करना, ठीक है। माजरत के साथ मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, गला मेरा अक्सर ख़राब हो जाता है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपकी बहन को भी दुआओं की ज़रूरत है, तो आप मेरे लिए भी दुआ किया करें। अच्छा, तो आपने यह चाँद की 14 के बाद जो उनसे दिन होते हैं वो अदावत के दिन हैं, ठीक है। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, अदावत के दिनों में बिल्कुल भी कोई अमल नहीं करना। चाँद से पहली से लेके 14 के दरमियान में जो भी आप अमल करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ख़ास करम इन दिनों में होता है, ठीक है। तो आपने ये जो अमल है ना रात को करना है, रात को जब चाँद अपनी आबोदा, अब देखिए चाँद के इस्लामी दिनों के हिसाब से जो पहली जुमेरात आएगी ना उस जुमेरात को आपने अमल करना है। अब फर्स्ट में देखें कि अब पहली जुमेरात, अब कैलेंडर लें, इस्लामी कैलेंडर लें, आप चेक करेंगे इस महीने का जो पहली जुमेरात है, बस जुमेरात को करना है। पहली जुमेरात में करें ज़्यादा मोतबर है, दूसरी जुमेरात भी करें तो वो भी मोतबर है, ठीक है। इस तरह इस हिसाब से करें, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, नमक लेना है। अच्छा, नमक आपने जो एक नमक होता है, आप शॉप पे जाएं, उसको को नमक का एक पीस दे दें, जैसे पत्थर नहीं होता, सेम उसी तरह का नमक आपने लेना है। अब आपने लेना कितना है ये आप मतलब कि गौर से सुन लें। आप आधा पाव होता है, पाव नहीं लेना, आधा पाव का एक पीस ले लें, ठीक है। कम लें, ज़्यादा नहीं लेना, कम लेना है, क्योंकि अगर ज़्यादा ले लेंगे तो हो सकता है आपके हाज़िरी अमल में इतनी शिद्दत आ जाए कि वो आपका जो प्यारा है मतलब कि वो बहुत ज़्यादा शिद्दत पसंद हो जाए, यानी कि आपको हर वक्त जो उनसे आपके पीछे पीछे मतलब कि वो रहे। इस तरह नहीं करना, हाज़िरी अमल है। तो आपने नमक ले लेना है, नमक के ऊपर आपने या कादिरू पढ़ना है और उसके बाद पढ़ना है फला को हाजिर कर, या कादिरू फला को हाजिर कर, ठीक है। ये पढ़ना है, बस उसके ऊपर पढ़ना है। कितनी दफ़ा पढ़ना है, कम अज़ कम 113 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़ना है। नमक की डली को अपने हाथ में लें, उस पढ़ना शुरू करें। एक दिन का अमल है, जुमेरात को रात का इशा की नमाज बेशक आप अमल शुरू कर लें, लेकिन जुमेरात का दिन ज़रूर रखिएगा। और आपने हाथ में नमक लेके तो आपने कहना या कादिरू हाजिर कर, बस ये आपने पढ़ना है, ठीक है। अल्लाह कादिर है हर चीज़ पर और अल्लाह पाक हाजिर कर सकते हैं,
आपने बस ये करना है। अब आपने उस नमक का क्या करना है, जब आप एक दिन का अमल कर लें, उस नमक को एक बोतल लें या फिर कोई ग्लास लें या कोई बोल लें, उसमें छोड़ दें पानी डालकर। ठीक है, पानी डालकर उसमें छोड़ दें। जैसे जैसे नमक का पानी में घुलना शुरू होगा, ठीक है, आप देखेंगे उतना ही आपका जो प्यारा है, जिसकी आप हाज़िरी कर रहे हैं, उतनी ही जल्दी आपसे मिलेगा। ठीक है, पानी थोड़ा ज़्यादा ले लीजिएगा, क्योंकि जब पानी के अंदर नमक हल हो जाता है तो फिर जब उसके अंदर नमकियात इतनी ज़्यादा हो जाती है तो फिर वो स्टॉप भी हो जाता है, वो घुलता नहीं है। पानी थोड़ा ज़्यादा लीजिएगा ताकि वो सारा घुल जाए। ठीक है, यकीन माने नमक जैसे ही घुलेगा, ठीक है, वैसे ही उसको बेचैनी होगी, आपकी तलब होगी और आपका प्यार आप तक पहुंच जाएगा। एक दफ़ा ये एक दिन का अमल, कम से कम ये अमल इस तरह है कि ये 3 दिन आपके नमक के घुलने में लगेंगे। ठीक है, जब आपका काम हो जाए, ठीक है, आप अपना जो वो नमक वाला पानी है वो आप किसी दीवार पर या कहीं ऊंची जगह पर ज़ाया कर दीजिएगा, ये पानी चलते पानी में बहा दीजिएगा, बोतल में डालकर किसी पानी में बहा दें। अच्छा, ये आपने करना है। अब आप जब आपका प्यारा फिर आपसे कोई बात हो जाती है, कोई नाराज़गी हो जाती है या रूठ जाता है कोई, तो फिर आप ऐसा करें, ठीक है, इंशाल्लाह आपका प्यारा कभी आपसे दूर नहीं जाएगा। ये 3 दफ़ा आप करेंगे, कभी भी नहीं जाएगा। ये बहुत मतलब कि नायाब अमल है हाज़िरी का। ये हम अमल जो सा है निकाह के लिए भी कर सकते हैं, यानी किसी बहन या भाई की शादी का मसला है वो भी कर सकता है, लेकिन इजाज़त ज़रूर लें क्योंकि ये एक बड़ा अमल है हाज़िरी का। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखें। इसमें या कादिरों के जो मुक्किल हैं वो हाजिर होते हैं और वो आपकी मदद करते हैं, जो फरिश्ते होते हैं वो आपकी मदद करते हैं। इसी के साथ इजाज़त है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, ये पैगाम मदरसा फ़ातिमातुज़ ज़हरा की तरफ से है। माशाल्लाह बहुत सारे लोगों के काम हो भी रहे हैं और आपके भी इंशाल्लाह मसाइल ज़रूर हल होंगे। जो भी बहन भाई हैं वो हमारे दिए गए व्हाट्सएप पर रब्ता करें, आप अपनी बहन से बात कर सकते हैं। कोई भी मसला है, जादू, नज़र बद, काला इल्म, रिस्क की बंदिश, चलता कारोबार अगर आपका रुक गया है तो इसके नक्श भी आप कुरान पाक से हासिल कर सकते हैं और आप बहन से बात भी कर सकते हैं, इस्तिखारा मुवक्किल भी करवा सकते हैं। और अगर कोई मियाँ बीवी का मसला है, शादी का मसला है, पसंद की शादी का मसला है, तो आप अपनी बहन से रब्ता करें। ये मेरा वादा है, अल्लाह के कलाम की मैं कसम देती हूँ, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। आप हज़ारों लोगों के पास गए हो, एक दफ़ा बहन से भी रब्ता करें, इंशाल्लाह आपका मसला भी हल हो जाएगा।